Welcome to another show. I am your host Muhammad Ali Abdullah, and you are watching the Pakistani Perspective podcast. Uh, Today we have a guest with us, Sayyid Ali Haitham. Sayyid Ali Haitham is a defense analyst, member of Pakistan House think tank, research associate of the Muslim Institute, and he has also served as chairman Youth Affair magazine. Welcome to our show, Ali. Walaikum salam, and thank you for inviting me. I feel very blessed to be here. अली आज हम अली के साथ इस टॉपिक पे बात करेंगे वो आजकल जो पाकिस्तान की करंट क्राइसिस चल रहे हैं इंडिया के साथ उस पर हम अली के साथ एक डिटेल इंटरव्यू करेंगे, एक डिटेल पॉडकास्ट करेंगे। अली, अगर मैं आपके साथ अपने पहले क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट विल बी योर रिमार्क्स ऑन करंट इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? देखिए, इसमें एक बैक चैनल स्टोरी है जो बहुत सारे लोग अब मिस कर रहे हैं। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस वेटेड ड्रीम ऑफ कैप्चरिंग आज़ाद कश्मीर। इसके लिए इनने 2019 में क्या किया कि इनने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक कर दिया, जिससे उनने सॉवरेनिटी ऑफ इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में अपनी प्रेजेंस शो कराना शुरू कर दी। उसके बाद उस प्लान का बी पार्ट ये था कि वो जितने लोग बाहर सेटल हैं, यूके में हैं, अमेरिका में हैं, वो कश्मीरी लोग हैं, उन बिजनेसमैन को इंडिया की तरफ मोटिवेट किया जाए रदर देन टुवर्ड्स पाकिस्तान। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्लान, उनका ये एक ट्रीटी थी कि ये सेम चीज़ वो आज़ाद कश्मीर में जो है वो इम्प्लीमेंट करें, और जो कि पाकिस्तान होने नहीं देगा। तो फॉर दैट उसके लिए ज़रूरी था कि वो कोई मिलिट्री एक्शन लें, ताकि उनकी जो कोल्ड स्टॉर डॉक्ट्राइन है उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान हेड सलमान की कसूर, सियालकोट और लाहौर से डिफेंस करे, और मीनवाइल वो कश्मीर में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस लें। और जैसे उन्होंने अपने वहाँ पे इंटरनेट बंद किया, ह्यूमन राइट वायलेशन करके उसके बाद ये आर्टिकल रिवोक करने शुरू कर दिए, वो सेम हरकत यहाँ करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये सब सिनेरियो क्रिएट हुआ है, बट इंशाल्लाह वी वॉन्ट लेट दैट हैपन। अली, अगर हम देखें इंडियन, अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी का, अगर हम देखें तो इंडिया की आर्मी है 7 लाख, और सॉरी, इंडिया की आर्मी है कोई अबाउट 15 लाख, एंड पाकिस्तान की जो आर्मी है वो है 7 लाख। इतना बड़ा एक डिफरेंस है पाकिस्तान की आर्मी की तादाद में और इंडिया की आर्मी की तादाद में। क्या आप देखते हैं कि मतलब ये जंग में ये चीज़ें मैटर करेंगी कि नंबर ऑफ आर्मी या नंबर ऑफ गेम्स? देखिए, इंडिया क्लेम करता है कि उसके पास अराउंड 11,50,000 की रिज़र्व मिलिट्री पर्सनल्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 6,30,000 के अराउंड मिलिट्री पर्सनल। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ऑलवेज बिलीव्स इन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी व्हेनेवर इट कम्स टू वॉर। हमारे जो लोग हैं वो मोमिन हैं, हमारे लोग एक एक उनके 10-10 पे भारी है। और ये नंबर जंग में इसलिए मैटर नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंडिया को ये बात पता है, वो इसको इग्नोर करना चाह रहा है कि हम वो लोग हैं जिनने ग़ज़वा बदर लड़ी हुई है। हम वो लोग हैं, वी हैव होल मिलिट्री ऑफ एंजल्स बिहाइंड अस, जो कि हमारे लिए जंग लड़ेंगे। और हम 313 बदरी हैं, बिलीव मी, खुदा की कसम, हमें 313 लोगों से ऊपर की ज़रूरत नहीं। तो ये बात आई डोंट थिंक कि मिलिट्री का नंबर मैटर करता है। करेज ज़रूर मैटर करता है, आपकी स्ट्रेटजीज़ मैटर करती हैं, और आपका जो ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर है, मोरल ऑफ द ट्रूप्स है, दीज थिंग मैटर्स। बाकी तो आर्टिलरी के लिए तो कोई मसला ही नहीं है कि वो नंबर ऑफ ट्रूप्स को ख़त्म कर सके। तो ये नहीं जंग में मैटर करेगी। अली, अगर हम बात करें, क्या पाकिस्तान को SLBN न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर सबमरीन लेनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास एयरक्राफ्ट्स हैं? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। बहुत सारे एनालिस्ट अब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान मस्ट बाय एयरक्राफ्ट कैरियर एज़ इंडिया के पास INS विक्रांत है। आई पर्सनली फ़ील कि इस वक्त हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि SLBN से एयरक्राफ्ट कैरियर काउंटर हो जाते हैं। अगर हम न्यूक्लियर पावर सबमरीन, जिसकी हमें बाकी ज़रूरत है और वी आर वर्किंग ऑन इट, हमारी चाइना के साथ भी इस पे डील्स चल रही हैं, हम टॉर्पीडोज़ के थ्रू, SLBN से लॉन्च टॉर्पीडोज़ के थ्रू आराम से एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट कर सकते हैं। वेदर एज़ कि अगर हम इतना खर्चा करके, पाकिस्तान के बजट जितना हम खर्चा करके एक एयरक्राफ्ट कैरियर लें, इट इज़ नॉट दैट सिंपल जस्ट कि जैसे इंडिया ने बाय कर लिया एयरक्राफ्ट कैरियर और आप उसको सी में खड़ा कर दें और आप कहें जी हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। इट्स थिंग्स नॉट वर्क लाइक दैट, क्योंकि उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। यू नीड एयरक्राफ्ट जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से फ्लाई करें। वो हॉर्नेट जहाज़ होते हैं, आपको सारी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है, फिर आपको ट्रेनिंग पैटर्न चेंज करके एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से ट्रेन करना पड़ता है। यू नीड वेरी गुड नेवल एविएशन, जो उनके पास नहीं है।
तो ये सिर्फ एक डेटरेंस के लिए उन्होंने ली हुई है। आई डोंट पर्सनली फील कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की अभी ज़रूरत है। वेदर एज़ एसएलबीएन की हमें बिल्कुल ज़रूरत है और वी आर वर्किंग ऑन दैट। लिए आपने दूसरे सवाल में ना एक बात की है, आई बिलीव इन पाकिस्तान आर्मी बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जी। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग के थ्रू अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए? देखें, इसमें पाकिस्तान आर्मी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को भी पूरा करती है। दूसरा, ये दुनिया का वाहिद दीन है जिसमें कंप्लीट गाइडलाइन है हाउ टू फाइट वॉर। हुँ, हम जंग के दौरान बच्चों को, बूढ़ों को, फीमेल्स को या जो पनाह ले लें किसी जगह पे, टीचर्स को, फार्मर्स को, कुछ भी नहीं करती। इनफैक्ट वी गिव प्रोटेक्शन टू प्रेग्नेंट वुमेन। या जो बंदा मस्जिद में दाखिल हो जाए या सरेंडर कर दे, हम उसके साथ जंग नहीं लड़ते। हमारी जंग सिर्फ़ उसके साथ होती है जो मैदान में हमारे साथ जंग लड़ने आएगा। तो 2 कंप्लीट फैक्टर्स जो कि हमारे पास हैं, रिलीजियस फैक्टर भी और मिलिट्री ट्रेनिंग फैक्टर भी। इसके बाद आई डोंट फ़ील कि हमें ट्रेनिंग में कोई इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। रही बात कि उनका नंबर ज़्यादा है, उसमें ऐसा है कि हम उनका पोर-पोर मार कर तोड़ देंगे, जैसा कि हमारा दीन कहता है कि काफ़िरों का पोर-पोर मार कर तोड़ दो, हथौड़ियों से और कलाड़ियों से, ताकि हक़ और बातिल में फ़र्क कर सको। बेशक बातिल मिटने के लिए। तो हमेशा हम यही करते आए हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी यही करेंगे। आपके ख़्याल में इंडिया में जो अटैक हुआ है पहलगाम अटैक, देखिए, उड़ी अटैक हो, पठानकोट अटैक हो या पहलगाम अटैक हो, हुँ, हुँ। इंडिया ऑलवेज़ ट्रीटेड पाकिस्तान लाइक कि ये कोई भूटान है या ये न्यूक्लियर पावर ही नहीं है या इनके पास मिलिट्री नहीं है या ये लड़ना ही नहीं जानते। दे ऑलवेज़ अंडर एस्टिमेट अस। हम कभी भी अपनी एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। जब आप इस तरह के फैक्टर्स में अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर दें, तो होता ये है कि आप बगैर रिसर्च के कह देते हैं कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे। ये बहुत बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन थ्रेट है। आप कभी किसी बंदे को पानी बंद करना तो दूर की बात, यू नॉट इवन थ्रेट या इस तरह की बात आप किसी एक बंदे के साथ नहीं करते। स्टेट लेवल पे तो बहुत बड़ी बात, ये बहुत इम्मैच्योर बात है कि वो चीज़ें कुक करेंगे, फेक चीज़ें मीडिया पे लाएँगे, प्रोपेगेंडा करेंगे और वो पाकिस्तान को सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, एक स्टेट जिसने खुद एक रिलीजन, सेल्फ मेड रिलीजन बनाया, खुद सीमेंट से बुत बनाए और उनकी पूजा की। एवरीबॉडी नोज़ कि उनका मैच्योरिटी लेवल क्या है। इंटरनेशनल वर्ल्ड उनकी दिल से इज़्ज़त इसलिए नहीं करता क्योंकि उनको पता है कि एक बंदा है जिसने खुद रात को बैठ के दीन बनाया घर पे और उस दीन की बेसिस पे वो जंग लड़ना चाहता है, वो नहीं लड़ सकते। तो पीपल को पता है कि इनकी बात को हमने किस लेवल तक सीरियस लेना है, तो ये हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा अली, बहुत से लोगों को ना ये कन्फ्यूजन है कि भारत अपना सिंध-ताश मुआहिदा है, इंडस वाटर ट्रीटी, इसको ख़त्म कर सकता है। मतलब इज़ इट पॉसिबल? नहीं, देखें, इंडिया को अगर इस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करना है तो एक तो वर्ल्ड बैंक इसमें नेगोशिएटर का जो है वो रोल प्ले करता है, जो कि वो बिल्कुल नहीं होने देगा। दूसरा, इंटरनेशनल वर्ल्ड कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा क्योंकि ये 2 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं। वॉर कैन गेट टू अ वेरी सीरियस लेवल। तीसरी बात कि इंडिया को बहुत बड़ा वाटर रिसोर्स रिजर्वायर चाहिए जिसमें उनको कम से कम 35 इयर्स रिक्वायर्ड हैं कि वो इतने बड़े-बड़े डैम्स बनाएँ कि वो 55,000 क्यूबिक वाटर को स्टोर कर सकें, जो कि अभी उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर उन्होंने ये सब कुछ कर भी लिया तो हमारे लिए 1 मिनट का काम है कि हम चाइना के थ्रू उनका पानी बंद करें। तो जो वो वहाँ कर सकते हैं, वो हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये फुलिश डिसीजन लेते रहेंगे तो हम उससे सप्रेस नहीं होंगे। हाउ चाइना हेल्प इन दिस केस? चाइना हमें इसलिए हेल्प कर सकता है कि पानी लद्दाख के थ्रू आता है, चाइना कंट्रोल्ड एरिया जहाँ पे है। तो चाइना के साथ हमारे ऐसे रिलेशन है कि चाइना कैन ऑलवेज़ हेल्प एंड सपोर्ट पाकिस्तान। पहले भी वो हमें ये हज़ारों दफ़ा कह चुके हैं कि आप इजाज़त दें तो हम पानी बंद कर देते हैं, इसमें कोई मसला है। और दूसरा, इनको लगता है कि पानी नहीं बहेगा ना दरियाओं में, तो खुदा की कसम इनका खून बहेगा। अली, मतलब पहलगाम अटैक का जो सारा वाक़या होता है, उस वाक़ये के बाद इंडियन सिक्योरिटीज़ इतनी वीक हैं कि मतलब उन्होंने अपना सारा जो मतलब अपना जो सिक्योरिटी का निज़ाम था उसको छुपाने के लिए उन्होंने सारा जो इसका इसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल दिए। व्हाट इम्पैक्ट व्हाट इम्पैक्ट दिस इज़ गोइंग टू लीव? देखिए, इंडिया वीक नहीं, मैंने आपको बताया ना कि हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते अपनी एनिमी को क्योंकि हमारी जो मिलिट्री है दैट इज़ ओनली अ की कंपोनेंट जो हमारे रिलीजन की सिर्फ इस एस्पेक्ट को पूरा करता है कि अपनी जंग की तैयारी से और अपने असले की तैयारी और घोड़ों के हाँफने से दुश्मन पे हैबत तारी रखो। वो दुश्मन जो खुदा और उसके रसूल के दुश्मन है और वो दुश्मन जो तुम्हारे दुश्मन है,
और वो दुश्मन जिनको तुम नहीं जानते मगर खुदा जानता है। अब दुश्मन की ये 3 टाइप्स हैं। इंडिया क्या करता है, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है। वीकनेस नहीं है ये कि उनकी मीडिया की, ये एक प्रोपेगेंडा वॉर है जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन, दीज़ 2 आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। वो इसके थ्रू पाकिस्तान को इंटरनेशनल वर्ल्ड में इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक बंदा जिसने घर पे बैठ के रिलीजन इजाद किया हो, एवरीबॉडी नोज़ कि वो उसका माइंडसेट क्या है और इसकी बात को कितना सीरियस लें। तो नोबडी टेक्स देम सीरियस। अच्छा अली, अब हम एंड की तरफ चलते हैं। आप एज अ डिफेंस एनालिस्ट इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस देख रहे हैं, कि मतलब कौन से सॉल्यूशंस ऐसे हैं कि जो इस सारे एट द एंड जाके यहाँ पे आप टेबल इसके कौन से मतलब, एक मिनट काटते हैं, एक मिनट रुकिए। अली, अली अब हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। तो अली, आप इनका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन देख रहे हैं? देखिए, हर चीज़ के 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक पीसफुल मीन, एक थ्रू वॉर। पीसफुल मीन में टेबल टॉक्स होती हैं कि अगर इंडिया फ़ील्स कि पाकिस्तान ने कोई इस तरह के एक्शन लिए, तो वो प्रूफ़ ले आएँ, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री को कहें, टेबल पे आ जाएँ, देन वी विल टॉक। अगर इस तरह की कोई इस तरफ से है, जो कि मुझे पता है कि नहीं है, तो हम यूनाइटेड नेशन को या किसी इंटरनेशनल बॉडी को एज़ अ मीडिएटर बना के इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। रही बात कि वॉर की, पाकिस्तान नेवर वांट्स वॉर, टू बी वेरी फ्रैंक। हम आखिरी वक़्त तक, क्योंकि हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बिलीव नहीं करते, ना हमारा दीन कत्ल की इजाज़त देता है, तो हम आखिरी वक़्त तक जंग से गुरेज़ करते हैं। लेकिन अगर वो जंग करना चाहते हैं, वी वेलकम देम ओपन